हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। गोरी ननद की 3 भाभियां। ये है अंजलि, 3 भाइयों की इकलौती बहन। बचपन में ही अंजलि के सर से माँ बाप का साया हट गया। तब से लेकर आज तक अंजलि के भाइयों ने उसकी हर एक चीज का बखूबी ध्यान रखा था। उसकी खुशी के लिए उसके भाई कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। अंजलि की भी उसके भाइयों में जान बचती थी। बीतते दिनों के साथ अब वो बड़ी हो रही थी। हमारी अंजलि भाइयों की लाडली तो थी ही, लेकिन चांद से भी ज्यादा सुंदर थी। लंबे बाल, दूध जैसा साफ रंग और नीली आंखें। उसकी सुंदरता के बारे में तो पूछो ही मत। अंजलि जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आज तुम्हारा एग्जाम है ना, तो वक्त से कॉलेज पहुंच जाना। देखो संजय भी आ गया, वो तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। अंजलि आज एग्जाम में कमाल कर देना। वैसे तो तुम होशियार हो ही, लेकिन अगर आज तुमने एग्जाम में सवालों के जवाब अच्छे से दिए ना, तो तुम्हारा बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। वो तो मैं करूंगी। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। भैया मेरे लिए मेरी पढ़ाई ठीक से हो इसलिए घर संभाल रहे हैं, और आप दोनों भी जो कमा रहे हैं उसकी आधी कमाई तो मेरी पढ़ाई पर ही खत्म होती है। देखना, एक दिन मैं बड़ी डॉक्टर बनूंगी और मैं आप लोगों को वो सब कुछ दूंगी जो आप मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च करने की वजह से खरीद नहीं पाए। पगली, अब रुलाएगी क्या? चल जल्दी जल्दी नाश्ता कर। और हाँ, जब भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो टाइम पर नहीं, टाइम से पहले पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कभी कभार ट्रैफिक लग जाए। मोहित तू भी ना शुभ शुभ बोला कर यार। सब लोग नाश्ता करते हैं, चलो। फिर मोहित अपने काम पर निकल जाता है। अंजलि भी संजय के साथ कॉलेज जाने के लिए निकलती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें अंजलि को देखकर बातें बनाती हैं। देख तो कैसे सज सवर कर कॉलेज जा रही है। इसे देखकर कोई ना कहेगा कि कॉलेज पढ़ने जाती है। और नहीं तो क्या, खुद अपने भाइयों के पैसों पर महारानी बनकर राज कर रही है, और बेचारे इसके भाई इसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ये उनके पैसे पढ़ाई के साथ साथ सजने संवरने में खर्च कर देते। पता नहीं 4 कक्षा पढ़कर कहाँ ऑफिस जाने वाली है। सही कहा, इसका बड़ा भाई इसके लिए घर संभाल रहा है, वो कुछ काम नहीं करता, इसीलिए उसकी शादी ना हो रही और उसकी नहीं हो रही। इसके कारण बाकी दोनों की भी ना हो रही। लेकिन महारानी को देखो, बस खुद की पड़ी है। इसके बड़े भाई की कितनी उम्र हो गई, पता नहीं कौन देगा उसे लड़की। इसके माँ बाप चले गए और ये मुसीबत इसके भाइयों के सर पर छोड़ गए। इसके कारण 3-3 जिंदगियां खराब हो रही है। खैर हमें क्या। मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर अंजलि की आंखों में पानी आने लगता है। अंजलि एग्जाम देने तो पहुंच गई, लेकिन अंजलि के दिमाग में उन औरतों की आवाज जैसे चीख रही थी। एग्जाम देकर अंजलि घर आती है। ऐसे कई दिन निकल जाते हैं। आजकल अंजलि बड़ी खामोश रहने लगी थी, हमेशा पढ़ाई करती दिखती। अंजलि आजकल घर के काम कर रही थी। कुछ दिनों बाद अंजलि का रिजल्ट आता है। अंजलि, ये क्या, एग्जाम में तेरे इतने नंबर कम कैसे आए? तूने तो बहुत दिल लगाकर पढ़ाई की थी। इतने कम नंबर पर तो तुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, हमारी अंजलि तो बड़ी होशियार है। तुझसे कुछ गलती हुई होगी तो फिर से चेक कर। भाई, मैं ऑलरेडी 3 बार चेक कर चुका हूँ। इस बार अंजलि ने आपका यकीन तोड़ दिया है। क्या भैया, आपने एडमिशन, पढ़ाई, नंबर ये सब लगा रखा है। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़की हूँ मैं, मुझे घर के कामों में ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने मेरे लिए पहले ही बहुत त्याग किए। अब आप लोग अपनी जिंदगी की ओर ध्यान दीजिए। जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुकी हूँ, अब मुझे नहीं पढ़ना। अंजलि की बातें सुनकर अंजलि के भाई हैरान हो जाते हैं। आगे ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अंजलि के भाई उसे समझाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन अंजलि उनकी बात नहीं मानती। अब अंजलि का बड़ा भाई भी बाहर काम करने जाने लगा था। अंजलि घर के कामों के साथ साथ अपने भाइयों के लिए रिश्ते भी ढूंढ रही। ऐसे ही एक दिन अंजलि के भाइयों के लिए 3 सगी बहनों का रिश्ता आता है। अगले कुछ ही दिनों में अंजलि के भाइयों की शादी हो जाती है। एक दिन अंजलि किचन में काम कर रही थी, तब अंजलि, ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? अब घर में तुम्हारी 3-3 भाभियां हैं। तुम जाकर आराम करो या फिर तुम्हें जो काम पसंद हो सिर्फ वो करो। जी भाभी। अंजलि की भाभियां भी अंजलि का बड़ा ध्यान रख रही थी। अंजलि को समझने की, पहचानने की कोशिश कर रही थी। बीतते दिनों के साथ अंजलि की अपनी भाभियों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। अंजलि उनसे बातें तो करती थी, लेकिन अंजलि के चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। कई दिन अंजलि को खुश रखने की कोशिश के बाद अब अंजलि की उदासी का कारण जानने का अंजलि की भाभियों ने ठान लिया था। ऐसे में एक दिन एक लड़का अंजलि के घर आता है। तब सिर्फ घर में अंजलि की भाभियां थी। भाभी, अंजलि कहाँ है? अंजलि तो अपने भाइयों के साथ बाहर गई है, लेकिन आप कौन है? मैं निशांत हूँ, अंजलि के बचपन का दोस्त। यहीं आगे के मोहल्ले में रहता हूँ। वैसे तो हम कॉलेज में भी साथ हैं, लेकिन 7-8 महीने बीत गए। अंजलि कॉलेज भी नहीं आ रही है और मोहल्ले में भी ज्यादा दिख नहीं रही है।
मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आजकल वो बात भी नहीं करती। आखिर हुआ क्या है उसे? क्या? हमारी अंजलि और कॉलेज? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंजलि ने तो कहा था कि उसे पढ़ाई पसंद तक नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अंजलि झूठ बोल रही है, क्योंकि हमारे स्टोर रूम में मैंने कई बड़ी बड़ी किताबें देखी थी। जब मैंने अंजलि से उस बारे में पूछा तो अंजलि हड़बड़ा गई थी, लेकिन उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाँ, अंजलि कुछ तो छुपा रही है, क्योंकि पढ़ाई में उसकी जान बसती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अंजलि ने पढ़ाई छोड़ दी। भाभी, हो सके तो उसे फिर से एडमिशन दिला देना, मैं चलता हूँ। लेकिन निशांत की बातों ने अंजलि की भाभियों को उलझन में डाल दिया था। उस दिन उन्हें पता चला था कि पढ़ाई से दूर रहना ही अंजलि की उदासी का कारण होगा। लेकिन आखिरकार अंजलि पढ़ाई क्यों नहीं कर रही थी? उसे पढ़ाई इतनी पसंद होने के बावजूद भी क्या वजह होगी अंजलि के पढ़ाई से दूर रहने की? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अंजलि की भाभियां ठान लेती हैं कि वो अंजलि की पढ़ाई के बारे में अंजलि के भाइयों से बात करके रहेगी। सुनिए जी, परसों अंजलि का दोस्त निशांत हमारे घर आया था। उससे पता चला कि अंजलि पढ़ाई में बहुत होशियार है, वो पढ़ना लिखना चाहती थी, फिर भी उसने अचानक पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्या वजह है इसकी? हाँ, हमारी अंजलि कॉलेज की टॉपर थी, पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अचानक एक दिन वो एग्जाम देने गई और उस दिन से जैसे उसके चेहरे की खुशी ही गायब हो गई। पहली बार अंजलि के एग्जाम में कम अंक आए। उस दिन अंजलि ने पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने हमें इसकी वजह भी नहीं बताई और घर में उसकी पढ़ाई के बारे में बात करने से भी मना कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ उस दिन से अंजलि की हंसी भी छूट गई। हमने कई बार अंजलि से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़ाई के बारे में कुछ बातें ही नहीं करती। एक दिन मोहल्ले की एक छोटी नेहा घर आती है। भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन आप प्रॉमिस करो आप किसी को नहीं बताओगी। हाँ बच्चा, बोलो ना, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। हाँ, हमारी अंजलि दीदी उस दिन एग्जाम देने जा रही थी, तो मेरी दादी और कमला दादी आंटी से अंजलि दीदी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रही थी। इसकी वजह से उसके भाई की शादी नहीं हो रही, भाइयों का पैसा पढ़ाई पर उड़ा रही है, और ये कितना मेकअप करती है, गोरा दिखने के लिए क्या कुछ नहीं लगाती, पढ़ लिख कर कौन सी अफसर बनने वाली है। ये सब ना बातें कर रही थी। तो ये सब सुनकर अंजलि दीदी बहुत रोने लगी। उस दिन अंजलि दीदी का एग्जाम भी अच्छा नहीं गया। तब से लेकर आज तक मैंने अंजलि दीदी को एक बार भी हंसते हुए नहीं देखा। भाभी, प्लीज आप मेरी अंजलि दीदी के चेहरे पर फिर से वो हंसी, वो चमक लेकर आइए ना। नेहा की बातें सुनकर अंजलि की भाभियां चौंक जाती हैं। अगले दिन सुबह अंजलि जब नींद से उठती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में फिर से उसका स्टडी टेबल आ गया है। भाभी, ये किताबें यहाँ कैसे आई? मैंने आपको कहा था ना ये कबाड़ी वाले को देने के लिए है। हमारी चांद की तरह सुंदर दिखने वाली ननद दिल से इतनी पत्थर होगी, हमने तो सोचा भी नहीं था। अंजलि, तुम्हें पढ़ाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, यही सपना बचपन से तुम्हारे भाइयों ने देखा है। ये तुम्हें पता होने के बावजूद मोहल्ले की कुछ औरतों की बकवास तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों के सपने से बड़ी हो गई। तुम पर डिपेंड करता है तुम्हें किसका क्या सुनना है। तुम्हारी जगह मैं होती ना तो उनकी बातें सुनकर मैं हार नहीं मानती, उल्टा और ज्यादा पढ़ाई करती, ताकि उन्हें पता चले कि लड़कियां भी पढ़ लिख कर ऑफिस जा सकती हैं। चलो अंजलि, फिर से पढ़ाई शुरू करो। मुंह से बड़बड़ करने वाली उन औरतों को तुम्हारी कामयाबी से जवाब दो। भाभियों की बातें सुनकर अंजलि में पुराना जोश वापस आ गया था। अंजलि ने फिर से पढ़ाई शुरू की, फिर से एग्जाम दिया। कुछ दिनों बाद अंजलि का रिजल्ट आया। इस बार अंजलि अच्छे अंकों से पास हो गई थी। अंजलि का बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। ऐसे कुछ साल बीत गए। अब अंजलि MBBS डॉक्टर बन गई थी। जब अंजलि डॉक्टर बनकर पहली बार मोहल्ले में कदम रखती है तो रमा कमला ही क्या, मोहल्ले की हर एक औरत बस उसे देखती रह जाती है। उसने सबकी बोलती जो बंद कर दी थी। राखी और आकाश दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आकाश का रंग काला था जबकि राखी का रंग गोरा था। उसी तरह आकाश की फैमिली में भी सब काले थे जबकि राखी की फैमिली में सब गोरे थे। राखी बेटा, आकाश का रंग तो बहुत काला है, तू उससे क्यों पसंद कर रही है? बिरादरी में सब क्या ही बोलेंगे कि तुमने काले रंग का पति चुना है। पापा मम्मी, आप नहीं जानते हो, आकाश का नेचर बहुत अच्छा है और मैं रंग रूप पर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं केवल दिल देखती हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है आकाश मुझे सारी खुशियां देंगे। वो मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करूंगी। राखी ने ठान लिया था कि वो आकाश से ही शादी करेगी। इधर आकाश की फैमिली भी बहुत खुश थी। सब राखी की ही बातें कर रहे थे। मम्मी, आकाश भैया कितने लकी हैं, उन्हें राखी भाभी जैसी इतनी सुंदर लड़की मिली है। हाँ मम्मी, सचमुच
राखी भाभी को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं तो देखती रह गई। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती है राखी भाभी। इतना सुंदर गोरा रंग है उनका। बस राखी भाभी हमारे घर जल्दी से आ जाए, फिर हम उनके साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ भैया, अब आपकी जल्दी से शादी हो जाए। आकाश बेटा, तुमने राखी की फैमिली से बात की? वो लोग कब कह रहे हैं शादी के लिए? पापा, राखी आज अपने घर में बात कर रही है, कल तक बता देगी, फिर आप लोग बात कर लेना। ऐसा है ना, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो जाए तो शिल्पा की शादी की भी बात कर लूंगा, फिर तुम दोनों की हो जाएगी तो साथ ही सोनिया के लिए भी लड़का देख लेंगे। शिल्पा और सोनिया दोनों आकाश की छोटी बहनें हैं। शिल्पा की शादी की बात पक्की हो गई है और सोनिया के लिए अभी लड़का देखा जा रहा है। आकाश के पिता का मन है कि शादी के बाद शिल्पा की भी शादी हो जाए, फिर सोनिया रह जाएगी, उसके लिए आराम से लड़का देख लेंगे। सब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि राखी के घर से शादी के लिए कोई जवाब आएगा। राखी की तरफ से तो जवाब आया नहीं था, लेकिन एक जवाब कहीं और से आ गया था, जिसने घर में सबका मूड खराब कर दिया। मना कर दिया है उन लोगों ने, बोल रहे हैं लड़की का रंग पक्का है, काली है, इस वजह से हमारे लड़के के साथ जोड़ी सही नहीं रहेगी। पर उन्होंने ऐसे कैसे मना कर दिया? हमारी शिल्पा इतनी अच्छी है, हमने उसे सारे संस्कार दिए हैं, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? लड़के ने कोई लड़की पसंद कर ली, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, हम कुछ नहीं कह सकते। पापा, ये अच्छी बात है, पहले सगाई करने के लिए ढेरों रिश्तेदारों को सामान और पैसे बांटो और उसके बाद लड़के वाले अपनी मनमर्जी करें, शादी के लिए मना कर दें। ये तो कहीं की शराफत नहीं है पापा। क्या करे बेटा, कुछ कर नहीं सकते, ये दुनिया ही ऐसी है। यहाँ पर ऊपर से लोग कुछ दिखाई देते हैं और अंदर से कुछ और। राखी की फैमिली को बोल दे, जब तक शिल्पा की सगाई कहीं नहीं हो जाती हम तेरी शादी नहीं करेंगे। पर पापा, मेरी सगाई टूटने से भैया की शादी क्यों रोक रहे हो? मेरी किस्मत खराब है तो उसकी सजा भैया को क्यों मिले? पापा, राखी भाभी के मायके वालों को बुरा लगेगा अगर हम उन्हें मना करेंगे। कोई बात नहीं, किसी को बुरा नहीं लगेगा, वो मेरी बात को समझेंगे। अभी अभी शिल्पा की सगाई टूटी है, इसके लिए लड़का ढूंढने में परेशानी होगी, क्योंकि हर कोई 10 सवाल करेगा कि सगाई क्यों टूट गई। मुझे सारी उम्र तुम दोनों को घर पर नहीं बैठाना है, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। कुछ देर बाद राखी और आकाश एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आकाश राखी को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पापा अपनी जगह सही है, शिल्पा की सगाई टूटी है, इसलिए आगे उसकी शादी में दिक्कत आएगी। मैं और तुम तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक शिल्पा के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता। तुम मुझे समझोगी ना? अगर मैं आपको नहीं समझूंगी तो हमारे दोनों के रिश्ते का क्या ही फायदा आकाश? आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हम दोनों तभी शादी करेंगे जब शिल्पा के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता मिलेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं वेट करूंगी। और आकाश, मैं खुद शिल्पा के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। मैं आज से ही कोशिश करती हूँ। आप मुझे शिल्पा का बायोडाटा और फोटोज भेज देना। थैंक यू राखी, तुम बहुत अच्छी हो। आकाश अपनी फैमिली में बताता है कि राखी खुद शिल्पा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है। राखी सचमुच अच्छी लड़की है, ये बात तो उसके संस्कारों में दिखती है। आप ठीक कह रहे हो, वरना इतनी देर तक कोई नहीं रुकता। सब मना कर देते हैं कि हम बेटी को सगाई के बाद इतने दिन तक घर पर नहीं बिठाएंगे, जल्दी शादी करेंगे। ऐसी शर्तें कौन मानता है जैसी हमने रखी है? हे प्रभु, बस अब मेरी बच्ची शिल्पा के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे एक दिन राखी फोन पर बात कर, तभी राखी के दोनों कजिन भाई विशाल और सुमित, जो विदेश में रहते थे, अचानक आ जाते। दोनों भाइयों को देखकर राखी की खुशी का ठिकाना नहीं था। विशाल भैया, सुमित भैया, आप दोनों अचानक, पर आप दोनों की तो छुट्टी कैंसिल हो गई थी। हम जानते थे हमारी प्यारी बहन हमारी शादी में ना आने की वजह से बहुत उदास है, इसलिए हमने दोबारा छुट्टी के लिए अप्लाई किया और हम दोनों को छुट्टी मिल गई। इसलिए हम दोनों हवा में उड़कर झट से तेरी शादी में शामिल होने के लिए आ गए। भैया, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों मेरी शादी के लिए आए। मेरे लिए आप दोनों मेरे सगे भाई जैसे हो। ताऊ जी, ताई जी ने हम तीनों में कभी कोई फर्क नहीं किया, मुझे हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दिया है। आप दोनों ने भी मुझे अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों मेरी शादी में आए हो। पर भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो गई? सब ठीक तो है ना? भैया, आकाश जी की 2 छोटी बहनें हैं, शिल्पा और सोनिया। वैसे तो दोनों के लिए ही रिश्ता देख रहे हैं, पर डार्क कलर होने की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले शिल्पा के लिए एक रिश्ता आया था, सगाई भी हुई थी, पर ब्लैक कॉम्प्लेक्शन होने की वजह से लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया और सगाई तोड़ दी। कैसी घटिया सोच हो गई आजकल लोगों की। भला रंग से भी कोई किसी को जज कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, किसी के रंग की वजह से हम शादी तोड़ दें, ये तो बहुत ही गलत सोच है। आजकल रंग के बारे में कौन सोचता है? काला रंग भी अपने आप में एक सुंदरता है, एक अलग ब्यूटी है डार्क कॉम्प्लेक्शन की। भैया, आप दोनों की सोच बहुत अच्छी है, पर हर लड़के की सोच आपकी तरह नहीं होती।
एक काम करते हैं, मैं आकाश के घर ही जा रही थी, आप दोनों भी मेरे साथ चलो। आकाश और उसकी फैमिली से मिल लेना, उन्हें अच्छा लगेगा, वो लोग बहुत उदास हैं। ठीक है, चलते हैं फिर। राखी विशाल और सुमित को आकाश के घर लेकर जाती है। सभी को विशाल और सुमित का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही देर में विशाल और शिल्पा अच्छे दोस्त बन गए। विशाल ने शिल्पा को बहुत मोटिवेट किया। इधर सुमित और सोनिया की भी खूब जम रही थी। राखी के मन में एक बात आती है। जब सब शाम को घूमकर आते हैं तब राखी विशाल और सुमित से कुछ बात करती है। विशाल भैया, सुमित भैया, वैसे तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, पर आप लोग शिल्पा और सोनिया से मिल चुके हो, आपकी क्या राय है? राखी, अगर सच कहें तो हम दोनों तेरे से इसी बारे में बात करने वाले थे। मुझे शिल्पा में कोई कमी नजर नहीं आई, मुझे वो पसंद है। मुझे तो लगता है शिल्पा शायद सुंदर नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर है, वो बहुत प्यारी है। हाँ राखी, और मेरी और सोनिया की वाइब भी बहुत मिलती है, हम दोनों के शौक एक है। बहुत हंसमुख है सोनिया भी, मुझे लगता है वो एक परफेक्ट वाइफ बन सकती है। आई एम सो हैप्पी। आप दोनों नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ। हम इस बारे में घर में बात करते हैं। एक बात मैं पूछना चाहूंगी, आप दोनों ये शादी कहीं इस वजह से तो नहीं कर रहे ना कि मेरी और आकाश की शादी नहीं हो रही? प्लीज, आप दोनों मेरे अपने भाई हो, मुझे क्लियर कर दो। तेरी कसम राखी, मुझे शिल्पा बहुत पसंद है, इसलिए मैं शादी के लिए हाँ कह रहा हूं। हाँ राखी, मुझे भी सोनिया बहुत पसंद है। बस एक बार तुम ये पूछ लो कि उन दोनों को हम पसंद है या नहीं, और वो हमारे साथ विदेश में रहने के लिए तैयार हो जाएंगी ना, क्योंकि अगले कुछ सालों तक हम वहीं रहेंगे। ठीक है, मैं सारी बातें पूछ लेती हूँ और घर में भी बता देते हैं। राखी के मम्मी पापा भी इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। आकाश की फैमिली को जब ये बात पता चलती है तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। शिल्पा और सोनिया दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी प्यारी भाभी राखी उनके लिए अपने भाइयों का रिश्ता लेकर आई थी। धूमधाम के साथ आकाश और राखी की शादी हो जाती है। उसके बाद राखी अपनी दोनों नंदों और अपने दोनों भाइयों की शादी की तैयारी करती है। कुछ दिनों बाद राखी की दोनों नंदों की शादी उसके दोनों भाइयों से होती है। आकाश की मम्मी भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं कि आज उन्हें राखी जैसी बहू मिल गई, जिसकी वजह से आज उनकी दोनों बेटियों शिल्पा और सोनिया दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।